अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाजरीन, प्यारे किराम, नाजरीन किराम, आज हम बयान करेंगे कि हम बिस्तरी के वक्त ये 5 काम करना इस्लाम में सख्त हराम है। अगर कोई शख्स ये 5 काम करता है वो गुनहगार होगा और अल्लाह की पकड़ में आएगा। तो देखिएगा वो 5 काम कौन कौन से हैं। अक्सर लोग जो है इनको हल्के में ले लेते हैं, नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन दीन की गहराई को नहीं समझ पाते, इस्लाम की गहराई को नहीं समझ पाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्के में ले लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे नाजरीन, वो 5 काम कौन कौन से हैं। आइएगा, बहुत गौर और ध्यान के साथ आप समाअत कीजिएगा। कहीं आप ये काम तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो फ़ौरन तौबा कर लें अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि ये अल्लाह की पकड़ के काम हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला आपको पकड़ में ले लेगा। तो देखिएगा वो कौन कौन से काम हैं। कहीं आप अपने जायज़ रिश्ते को नाजायज़ तो नहीं बना रहे, कहीं आप जायज़ काम की बजाय नाजायज़ तो नहीं कर रहे। तो देखिएगा वो कौन से काम हैं। हम बिस्तरी के वक्त ये 5 काम इस्लाम में सख्त हराम और गुनाह कबीरा हैं। पहली बात के बीबी के हैज़ व निफास की हालत में मुबासरत यानी हम बिस्तर करना, क्योंकि कुरान में इससे मना किया गया है। अब देखिएगा पहला काम तो ये है कि हम बिस्तरी के वक्त ये 5 काम इस्लाम में सख्त हराम हैं, गुनाह कबीरा हैं, इनको हल्के में बिल्कुल मत लें। पहली बात, बीबी के हैज़ या निफास की हालत में, जैसे कि बीबी पीरियड या अय्याम से गुजर रही हो या फिर बच्चा पैदा हुआ हो और वो हालत में हो, तो उसमें जो है बीबी से मुलाकात हरगिज़ ना करें। ये सख्त गुनाह है और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने सख्त मना फरमाया है। और दूसरी काम ये है कि दूसरी बात आपको क्या नहीं करना है, कौन सा काम नहीं करना है। दूसरा काम है पिछले रास्ते से हम बिस्तरी करना, जो कि फितरी के ख़िलाफ़ यानी सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं और शरई हराम हैं। ये जो है जो पिछले मकाम से हम बिस्तर होते हैं, मुलाकात करते हैं, ये शरअन नाजायज़ है, सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक ताला उस बंदे से सख्त नफ़रत फरमाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त एतराज़ फरमाते हैं। और देखिएगा तीसरी बात, ये तीसरा काम ये नहीं करना है, फ़र्ज रोज़ा यानी फ़र्ज रोज़ा या हराम की हालत में मुबासरत करना, क्योंकि ये इबादत को बातिल कर देता है। चौथी बात, किसी गैर महरम या हराम ताल्लुक़ रखने वाली औरत के साथ हम बिस्तरी करना ना, यानी ये बहुत जो कि जिना है और इसकी सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त है। और पांचवी बात, शर्मगाह के अलावा किसी और हराम तरीके से या बेहयाई के अंदाजे को अपनाना, क्योंकि इस्लाम पाकीज़ा और इज्जत की मकाम है। और प्यारे नाजरीन, जो इंसान जिनाकारी करता है, गैर औरतों से ताल्लुक़ कायम करते हैं, उनको आखिरत में भी और दुनिया में भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती हैं और उनको 5 अजाब दुनिया में ही दे दिए जाते हैं। उनके चेहरे से पहले नंबर पर उनके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरे नंबर उनकी रोज़ी रोज़गार में बरकत ख़त्म कर दी जाती है और तीसरे नंबर वो हकीर हो जाता है, उसकी इज्जत नहीं रहती। तो प्यारे नाजरीन, ये बहुत अहम बातें हैं कि अल्लाह तबारक ताला से हम तौबा करें और बीबी के जो हमारा शरअन जायज़ है उसमें ही हम मुलाकात करें, बल्कि आप बड़े एहतराम और अदब के साथ करें, क्योंकि ये अल्लाह तबारक ताला खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि बीबी के गलत जगह या अयाम के वक्त या फिर कोई और मसला है उस वक्त इन कामों को बिल्कुल ना। प्यारे नाजरीन, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, इसको बिल्कुल ना अपनाएं। पीछे के मकाम से बिल्कुल आप दूर रहें। जो रास्ता अल्लाह तबारक ताला ने बतलाया है, जो सुन्नतें जो बातें बतलाई हैं, उनको करें, क्योंकि अगर ये काम करते हैं तो आप हराम काम कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं। बेशक आप अपनी बीबी के साथ हैं, लेकिन ये काम करना शरअन गुनाह है, हराम है, ममनुआ है।
इनसे बिल्कुल बचें, परहेज़ करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन बातों को अल्लाह तबारक व तआला हम सबको करने से रोके और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बातों से हमें दूर फरमाए। ये सख्त हराम नाजायज़ काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे हमें पनाह अता फरमाए, क्योंकि ये बहुत ही गुनाह के काम हैं। इंसान हल्के में ले लेता है और इन बातों को ध्यान नहीं देता। यानी ये बातें बहुत हैं। शादी के बाद अक्सर मियाँ बीवी कपड़े उतार कर सोते हैं, मगर ये नहीं जानते कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा की जाए तो नुकसानदाह हो सकती है। जब मियाँ बीवी पूरे रात कपड़े उतार कर सोते हैं तो पूरी रात दिमाग गर्म रहता है और ज़्यादा देर तक गर्म रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब इंसान हम बिस्तरी के ख्याल ज़्यादा टाइम तक सोचता है तो पीठ बीच यानी बिछ जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में अगले दिन दर्द रहता है और मैदा, जिगर, दिल, दिमाग सब पर असर पड़ता है और इससे मर्द को मर्दाना कमजोरी भी हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा हमबिस्तरी भी नुकसानदाह हो सकती है। लिहाजा अगर कोशिश करें जितना हो सके अपना दिमाग ठंडा रखें। सिर्फ हम बिस्तरी के टाइम की ही उस वक्त ही सोचें, उससे पहले बिल्कुल ना सोचें। और आप जो है मैंने जो आपको बहुत आसान तरीके से ये बातें समझाई हैं, ये शरअन जो जायज़ काम है वो करें, हरगिज नाजायज़ काम बिल्कुल ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि सुन्नत रसूल पे हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे अजीजों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व